अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफी अहम अपडेट आप लोगों से शेयर करूंगा आज यूके से रिलेटेड, जो है कि यूके दोबारा से यूरोपीय यूनियन की तरफ किस तरह बढ़ रहा है, क्या नई डेवलपमेंट है, क्या नई अपडेट है, जो कि अभी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को गौर से सुनिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करते हैं, सबसे नीचे आपको एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलता है। लाजमी तौर पे उसको आप क्लिक कर लें ताकि आपको वहां पे भी जो ताज़ा अपडेट्स आ रही हैं वो मैं वहां पे भी शेयर करता हूं, जिसमें इमिग्रेशन से रिलेटेड अपडेट्स हैं और बाकी जो अहम अपडेट्स हैं जिनका जानना हमें खास तौर पे इमिग्रेंट्स के लिए जरूरी है, वहां पे मैं शेयर करता रहता हूं ताकि आप वहां पे अगर आपने ऑलरेडी उसको फॉलो किया होगा तो आपको वहां पे मैसेज उसका बर वक्त पहुंच जाएगा और आप उससे बाखबर रहेंगे। उसके साथ साथ ये जो अपडेट आप लोगों के साथ अभी मैं शेयर करूंगा ये क्यों ज्यादा अहम होती जा रही है, क्योंकि आपको पता है अभी रिसेंटली जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक मरतबा और नए प्राइम मिनिस्टर ने भी रिजाइन दे दिया है। अभी जो ताजा तीन अपडेट हैं उसके मुताबिक अगर टोटल नंबर आप देखें तो उसमें 2 साल में तकरीबन 6 के करीब जो है वो प्राइम मिनिस्टर यूके के आए और गए। इसका सबसे बड़ा जो रीजन सामने आ रहा है वो हाई इन्फ्लेशन आ रहा है। जो इस वक्त जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें जिस कैटेगरी में लोग चाहिए उसमें उसकी कमी है। इसके साथ साथ बेरोजगारी पहले से बड़ी है, इन्फ्लेशन बहुत बड़ा इसमें मसला बन चुका है। उसकी सबसे बड़ी वजह कि जैसे ब्रेक्सिट हुआ, यूरोपीय यूनियन से जो सारी प्रोडक्ट्स जा रही थी, क्योंकि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज्यादा नहीं है, यूके में ज्यादा चीजें इंपोर्ट होती हैं। जो पहले यूरोपीय यूनियन का मेंबर कंट्री होने की वजह से टैक्स फ्री चीजें मिल रही थी, अब वो तमाम चीजों पे टैक्स वसूली की जाती है यूरोपीय यूनियन की तरफ से, जिसकी वजह से वहां पे चीजें बहुत ज्यादा महंगी पहुंचती है, जिसमें टैक्स प्लस ट्रांसपोर्ट है। तो अब जो डबल चीजें वहां पे लोगों को मिल रही हैं कीमत पे, वो पहले कभी सिंगल प्राइस पे मिलती थी। ये वजूहत है जिसकी वजह से वहां पे लोकल लेवल पे भी काफी ज्यादा जो है वो गुस्सा पाया जाता है हुकूमत पे कि ये एक बड़ा ब्लंडर क्यों कर किया गया, जब मालूम था कि हम अगर यूरोपीय यूनियन से अलहदा होते हैं तो हमारे लिए काफी मुश्किलात हो सकती हैं, तो फिर ऐसा क्यों किया गया। अब यहाँ पे जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो आपको मैं बताता चलूं कि जो यूके की हिस्ट्री है उसमें चंद एक प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा अहमियत दी गई, जिसमें चर्चिल था। चर्चिल के बाद बाकी एक लेडी जिनको आयरन लेडी का खिताब भी मिला, उनकी भी काफी ज्यादा अहमियत रही है, जिनकी अभी रिसेंटली कुछ साल पहले डेथ हुई है। उसके बाद जो अभी लाइव जो जिंदा हैं प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर यूके के, उनमें से एक है जॉन मेजर। शायद आपने पहले उनका नाम सुना हो। तो जॉन मेजर जो है ये भी एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं लेबर पार्टी के और काफी ज्यादा फेमस है, और इनको हुक्मरानी जो तबका है वहां पे बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। इनकी तरफ से जब कोई बयान आता है तो काफी ज्यादा सीरियस लिया जाता है। तो ये जो शख्स हैं जॉन मेजर, जो नीचे मैं आपको लिंक भी इसका दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। इनकी तरफ से भी काफी अहम स्टेटमेंट आई है जो कि इससे पहले कभी नहीं आई थी। जब ब्रेक्सिट हुआ था उस वक्त भी ये खामोश रहे। उसके बाद जब ब्रेक्सिट के तमाम मामलात हुए और जो यूके है वो सेपरेट हुआ यूरोपीय यूनियन से, उसके बाद भी इनकी तरफ से खातिर खा आंसर नहीं आया। लेकिन अभी जब सिचुएशन काफी ज्यादा खराब से खराब तर होती जा रही है यूके की, तो अभी जो है वो जॉन मेजर, उनकी तरफ से भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है और काफी अहम बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि हमें फौरन जो है वो स्टेप्स लेने चाहिए और एज सून एज अर्ली हमें यूरोपीय यूनियन के साथ निगोशिएशन करनी चाहिए वापसी के लिए। अब यहाँ पे आपको बताता चलूं कि अभी रिसेंटली जो लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन दिया है, वो काफी ज्यादा पुरुम्मीद से और काफी ज्यादा कोशिश कर रहे थे कि हम दोबारा यूरोपीय यूनियन के करीब जाएं या दोबारा मेंबरशिप की तरफ जाएं। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने रिजाइन दे दिया है, लेकिन अब हालात जो हैं वो काफी ज्यादा बेहतर होते हुए और काफी ज्यादा जो है रीज्वाइनिंग की तरफ होते हुए नजर आ रहे हैं। उधर लंदन की जो मेयर हैं, जो कि 3rd टाइम मेयर बने हैं और हिस्ट्री में उनका भी एक बड़ा नाम है और लेबर पार्टी से वो भी तल्लक रखते हैं, ये वो मेयर हैं जिन्होंने जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के जॉनसन, उनको भी उन्होंने हराया था और हराने के बाद वो मेयर बने थे। तो यहाँ पे आपको जो सबसे अच्छी चीज यहाँ पे बताता चलूं वो ये है कि यूके में एक नई हाइप क्रिएट हो रही है। अभी रिसेंटली वहां पे बड़ा एहतजाज भी किया गया है जिसमें कहा गया है कि हमारा जो रीज्वाइनिंग है वो एज सून एज अर्ली की जाए यूरोपीय यूनियन के साथ, ताकि यूके को दोबारा से हम यूरोपीय यूनियन का मेंबर बना सके। लोगों ने बैनर उठा रखे थे
कि हमारा स्टार जो है जो खो चुका है वो हमें वापस चाहिए, मतलब कि यूरोपीय यूनियन में वापसी हमें एंट्री चाहिए यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनने के लिए। अब देखते हैं यूरोपीय यूनियन इस पे क्या रिस्पॉन्ड करती है, या जो हुक्मरान है अभी बनेंगे, नए जो प्राइम मिनिस्टर आएंगे यूके के, उनका इसके बारे में क्या नजरिया है, इसके बारे में उसके बाद जो है उनकी स्टेटमेंट के बाद ही कोई फाइनल फैसला किया जाएगा कि क्या यूके इसमें सीरियस है या कि नहीं है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलिए नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।